नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मद पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान आनंद कंद श्री रामचंद्र, कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी, भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेह जा जनकाधिराज तनिया, जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली, श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस राम कथा चरित्र की तैयारी कर रहे हैं। श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं और इस समय हम सब बड़े ही पावन प्रसंग पर बने हुए हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती के प्रश्न करने पर वह भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। बतला रहे हैं कि देवी प्रभु अवतार लेते हैं, वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं वर्णी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा। जब जब धर्म का ह्रास होता है, अभिमानी नीच राक्षस बढ़ते हैं, अपने अत्याचार से भक्तों को सताते हैं, ब्राह्मण गाय देवता पृथ्वी को कष्ट देते हैं, तब भगवान दिव्य रूप लेकर के और इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। प्रभु श्री राम के अवतार लेने का भी कोई एक कारण नहीं है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। महादेव जी ने कहा कि उनमें से कुछ कारणों को मैं आपसे कहूंगा। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति सयानी। हम सब ने पूर्व दिवस में एक कारण जो भगवान के ही द्वारपाल जय और विजय, सनकादि कुमारों के द्वारा जब श्राप दिया गया
जब उनको रोक दिए तो उनको 3 जन्म में राक्षस होने का श्राप मिला। तो प्रथम में तो उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुआ, और भगवान फिर दोनों का उद्धार 2 रूप लेकर के किए। हिरण्याक्ष का वाराह रूप लेकर के, हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप लेकर के। एक अवतार कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध है। एक कथा इससे भी जुड़ी है भगवान के अवतार की, कि जो जालंधर था वह बड़ा बलशाली था और उससे कोई युद्ध में जीत ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी जो स्त्री थी वह परम सती थी, पतिव्रता थी। तो भगवान ने फिर भगवान शंकर के ही इच्छा से, महादेव की इच्छा से, देवताओं के काम को सिद्ध करने के लिए उन्होंने उनकी स्त्री का शील व्रत भंग किया, जिसके कारण उन्होंने श्राप दिया और फिर वह जालंधर ही रावण रूप में आया। और एक कारण और बतला रहे हैं, लेकिन उसमें भगवान शंकर कुछ देर के लिए रुक गए, क्योंकि अब जो कारण कहने जा रहे हैं उसमें पार्वती जी के गुरु स्वरूप जो नारद हैं उनका वृत्तांत जुड़ा हुआ है। कैसे? तो कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन ना, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। जब उन्होंने जैसे ही कहा कि एक बार देवर्षि नारद ने श्राप दिया, इसलिए एक कारण यह भी है प्रभु के जन्म का। यह सुनते ही माता पार्वती आश्चर्य से भर गई। स्वामी फिर से कहिए, आपने क्या कहा? नारद जी? हाँ देवी। अरे नारद ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह तो परम भगवत भक्त हैं और हमारे गुरु हैं, उन्होंने मंत्र की दीक्षा हमको दिया है। नहीं, मैं नहीं मानती कि उनसे गलती हो सकती है। देखिए सज्जनों, दर्शन कीजिए, गुरु भक्ति का दर्शन करना है तो भवानी के शब्दों को देखिए। जैसे ही भगवान शंकर ने कहा नारद श्राप दीन है कबारा, वैसे ही माता पार्वती ने रोक दिया। क्यों? बोले कि नहीं, अपराध हमारे गुरु से नहीं हो सकता, एक बार भगवान से अपराध हो सकता है लेकिन उनसे नहीं। और गुरु का स्थान सबसे श्रेष्ठ है शास्त्रों में। उनके लिए तो बड़े बड़े जो है तो श्लोक पंक्तियां हैं, जिसमें से चर्चित श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, भगवान शंकर गुरु साक्षात परम सत्ता है। इसलिए माता ने कहा कि गुरु से अपराध नहीं हो सकता, और गुरु तो वह परम तत्व है, गुरु चाहे तो वह काल से भी लड़ सकता है, यह सामर्थ्य गुरु के अंदर होता है। गुरु महिमा को प्रदर्शित करने वाला एक छोटा सा बड़ा सुंदर आख्यान कथा का आता है, जो सच्ची घटना पर आधारित। छत्रपति शिवाजी, वीर शिवाजी, जिनका नाम तो सब बच्चा बच्चा भी जानता है, विश्व का, भारतवर्ष का तो जानता ही है। उनके गुरु का नाम था रामदास स्वामी, लेकिन दुनिया उनको समर्थ गुरु रामदास के नाम से जानती। उनका नाम समर्थ नहीं था, समर्थ उनको उपाधि मिली थी, लेकिन कब मिली, कैसे मिली, इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है, और वह कथा ही गुरु महिमा का बोध कराने वाली है। स्वामी रामदास महाराष्ट्र से चलते चलते अपने एक शिष्य के साथ, ब्रह्मचारी शिष्य के साथ काशी विश्वनाथ पहुंचे। काशी विश्वनाथ पहुंच करके उन्होंने सुंदर माता गंगा पर स्नान किया, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया,
और उसके बाद अपने शिष्य से, ब्रह्मचारी से उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मचारी, जाओ काशी के जो महान विद्वान परम ज्योतिषाचार्य पंडित गंगाधर भट्ट जी हैं, उनके घर से भिक्षा लेकर के आओ कुछ। ब्रह्मचारी गए, पहुंचते पहुंचते पहुंच गए और गंगाधर भट्ट जी के यहाँ पर भिक्षा लिया। जब चलने लगे तो उन ज्योतिषाचार्य गंगाधर जी ने रोका कि अरे ब्रह्मचारी रुको, जा तो रहे हो तुम भिक्षा लेकर के, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। तुम्हारी आयु अब कुछ ही घंटे की शेष है। तुम आज ठीक शाम को 4 बजे मर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सुनकर के ब्रह्मचारी डर डर गया, दौड़ते दौड़ते अपने गुरु रामदास जी के पास आया, आकर के रोने लगा। गुरु जी ने रोने का कारण पूछा, क्यों, क्या बात है? अरे ब्रह्मचारी, भिक्षा नहीं मिली क्या, इसलिए रो रहा है? ब्रह्मचारी जी ने कहा, गुरु जी भिक्षा मिली है, तो फिर क्यों रो रहा है? बोले कि आप जिन ज्योतिषाचार्य पंडित गंगाधर भट्ट जी के यहाँ पर हमको भेजे थे, उन्होंने भिक्षा तो दिया लेकिन मृत्यु का संदेश भी दे दिया है। कैसे? सारी घटना का वर्णन किया जो उन्होंने बताया कि आज शाम 4 बजे को ठीक मेरी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसे ही कह करके रोने लगा। स्वामी रामदास जी कुछ क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए, उसके बाद उन्होंने खोल करके और मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे ब्रह्मचारी, तू 4 बजे मरना है और अभी से तू रो रहा है? अरे अभी बहुत समय है, चल रोना धोना बंद कर, पहले सुंदर प्रसाद बना और भगवान विश्वनाथ का भोग लगा, माता गंगा का भोग लगा, और तू भी पा प्रसाद, मैं भी पाऊं। और गुरु जी की आज्ञा होते ही ब्रह्मचारी तुरंत ठाकुर जी का प्रसादी भोग बनाने लग गया। देखिए, भारतवर्ष की जो दिव्य गुरु परंपरा है, इसका दर्शन कीजिए। कुछ घंटे बाद मृत्यु है, फिर भी जो शिष्य है वह गुरु की आज्ञा सुनते ही सेवा में तत्पर हो गया, क्योंकि गुरु और आज्ञान अलंघित। हमारे इस परंपरा, भारतवर्ष की जो दिव्य सनातन परंपरा है, इसमें गुरु और आज्ञा ही सबसे बड़ी आज्ञा है। उसने बड़े प्रसन्न मन से प्रसाद बनाया, भोग लगा करके गुरु जी को दिया। 3 बज गए, अब 1 घंटे बचे हैं और 1 घंटे में ही अब टिकट कटने वाली है, मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि गंगाधर भट्ट जी परम ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने बतलाया है, प्रकांड ज्योतिषी हैं। 3 बज गए तो गुरु जी ने कहा, चलो ब्रह्मचारी जी, गंगा के किनारे चलते हैं, वहीं पर भगवान का भजन करेंगे, वहीं पर बैठेंगे। अब 3:30 हो गया, तब रामदास स्वामी वहीं पर विश्राम करने लगे, लेट गए और कहने लगे, देखो ब्रह्मचारी, मेरा शरीर भी अब वृद्धावस्था उसको घेर ली है और मैं थक जाता हूँ चलते चलते, बड़ी लंबी यात्रा से आया हूँ, थकान लग रही है। तू ऐसा कर, थोड़ा सा चरण सेवा कर ले। धन्य है वह शिष्य, मृत्यु आधे घंटे में होनी है, फिर भी गुरु जी के वचनों को सुनते ही वह चरण सेवा करने लगा। चरण सेवा करने लगा, जब 2-3 मिनट बचे 4 बजने को। अब मृत्यु से डर तो सबको लगता है। अब वह एकदम कि मृत्यु बस काल आने वाला है, और उसका स्मरण करते करते उसके हाथ जो है बहुत जल्दी जल्दी चरण दबाने लगा, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। और जैसे ही ठीक 4 बजा, वैसे ही काल आकर के सामने खड़ा हो गया। वह ज्योतिषाचार्य सामान्य तो थे नहीं, काल आया, खड़ा हो गया, लेकिन खड़ा ही रहा। 1 घंटे हो गए, 5 बज गए, तब भी खड़ा रहा। 6 बज गए, खड़ा रहा। और काल थोड़ी देर बाद वहां से प्रणाम करके जाने लगा। समर्थ स्वामी रामदास जी ने रोका, क्यों, किस लिए आया था तू? काल ने कहा, महाराज मैं तो लेने आया था। तो लेके क्यों नहीं जा रहा, खाली हाथ जा रहा है, ले जा। काल ने कहा, महाराज मैं नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? जब तू लेने आया था तो ले क्यों नहीं जा सकता?
काल ने कहा महाराज मेरे स्वामी की आज्ञा है, जो शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहा हो तुम उसको मत लेकर के आना। हम सब भागवत कथा में भी जब अजामिल उपाख्यान पर थे तो उस समय भी एक बड़ा पावन श्लोक आया था, जब इधर पार्षदों के द्वारा रक्षित हुआ अजामिल और यमदूतों को धक्का देकर के भगा दिया, तब यमदूत गए और फांसी का फंदा डंडा फेंके यमराज के पास, बोले महाराज आज से ड्यूटी नहीं करेंगे। तब उन्होंने बतलाया था कि देखो तुम किनको हमारे पास लेके आना। तब उन्होंने वहां पर एक श्लोक हमने पढ़ा था, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चना स्मरति तच्चरणारविंदम। तो जो कभी भगवान का नाम अपनी जिह्वा से नहीं लेते, जो भगवान के सामने संत महात्माओं के सामने झुकते नहीं, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते, ऐसे लोग यम के अधिकारी हैं। तो जो साधु महात्मा की सेवा करते हैं वह फिर यमलोक नहीं जाते हैं। और ऐसा कह करके वो प्रणाम करके चला गया। अगले दिन प्रातः काल रामदास जी ब्रह्मचारी को बोले जाओ फिर आज उन्हीं विद्वान के पास जाना ज्योतिषाचार्य गंगाधर भट्ट जी के यहाँ, वहीं से भिक्षा लेकर के आना जहाँ कल से लाए थे। अब इधर महाराज प्रातः काल पहुंच गए। गंगाधर भट्ट जी जो है कलश लिए थे अर्घ देने के लिए जल उसमें, और जैसे ही ब्रह्मचारी को देखे महाराज विश्वास नहीं हुआ आंखों पर, हाथों से कलश का जल छूट गया। क्योंकि सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है पूर्व के स्थान पर, लेकिन गंगाधर जी के जो प्रमाण है वाक्य प्रमाण वह झूठे नहीं हो सकते। ज्योतिष ऐसा ज्योतिष था उनका। बोले कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ज्योतिष कैसे गलत हो सकती है। ब्रह्मचारी मुस्कुराने लगे, महाराज आपकी ज्योतिष बिल्कुल गलत नहीं है। आपने जो कहा था कि 4 बजे काल आएगा तेरा, काल आया था 4 बजे ठीक आया था। तो आया, खड़ा रहा और प्रणाम करके चला गया। बोले जो गुरु की सेवा करते हैं मैं उनको नहीं ले जा सकता। गंगाधर भट्ट जी चकित हो गए और पूछने लगे, अरे ब्रह्मचारी आपके गुरु कौन है? तब उन्होंने कहा मेरे गुरु रामदास स्वामी हैं, महाराष्ट्र से आए हैं और मैं उनका ब्रह्मचारी शिष्य हूँ। गंगाधर भट्ट जी तुरंत महाराज कलश में जल भरे हैं और आज सूर्य नारायण के स्थान पर जिस दिशा पर स्वामी रामदास बैठे थे आज उसी दिशा में उनके लिए अर्घ दिए हैं। बोले धन्य है। बोले कि आज से संसार उनको रामदास स्वामी के नाम से नहीं समर्थ रामदास के नाम से जानेगी। जिसने अपने शिष्य को काल के गाल से वापिस ला लिया वह तो समर्थ ही हो सकता है, और समर्थ गुरु रामदास के नाम से फिर वह जगत में विख्यात हुए। तो यह है एक गुरु की महिमा, गुरु सत्ता की जो महिमा है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। बाबा तुलसीदास जी भी इस विषय पर बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राखहि गुरु जो कोप विधाता, एक बार भगवान रुष्ट हो जाए आपसे तो गुरु शरण हो सकता है आपके लिए, गुरु शरण की स्थान बन सकता है, लेकिन गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। अगर गुरु से विरोध आपने कर लिया तो फिर कहीं भी आपको स्थान नहीं मिल सकता देवताओं का और ना कहीं अन्य जगह पर। तो ऐसी गुरु की महिमा है। यहाँ पर भगवती भी कह रही है कि हमारे गुरु नारद जी से अपराध हुआ। नारद जी तो परम ज्ञानी है, नारद जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे देवी ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। श्री रामचंद्र जी जब जिसको जैसा चाहते हैं वह उसी क्षण उसी प्रकार हो जाता है जैसा प्रभु चाहते हैं, है ना। प्रभु के बिना इच्छा के एक पत्ता भी नहीं डोलता, उनकी इच्छा से ही सारे कार्य होते हैं। नारद जी ने किया नहीं, वो तो प्रभु की इच्छा थी, तो नारद जी बस मात्र निमित्त बने, नारद जी निमित्त बने। और इस प्रकार नारद जी के द्वारा एक कारण बना। कैसे कारण बना तब बताते हैं उस कथा को कि
एक बार देवी देवर्षि नारद हिमालय पर्वत में गए और वहां पर बड़ी सुंदर एक गुफा को देख करके, जिसके समीप सुंदर गंगा की पावन धारा बह रही थी, उस स्थान को उन्होंने जब देखा तो बड़ा ही सुंदर लगा। पर्वत नदी वन का सुंदर दृश्य देख करके नारद जी का मन भगवान के चरणों में लग गया। भगवान का स्मरण करते ही जो दक्ष ने श्राप दिया था कि एक क्षण से ज्यादा कहीं पर रुक नहीं सकते, वह श्राप भी वहां पर बाधित तो हो गया। श्राप की भी वह नहीं चली, क्योंकि जो स्थान था वहां पर भगवान शंकर ने काम को भस्म किया था। भगवान शंकर ने वहां पर कई कई हजार वर्षों की समाधि किया था, तो वह स्थान एक तपस्या से भरा हुआ था। तो उस श्राप की गति भी वहां पर रुक गई। इसी कारण उनका जो स्वाभाविक निर्मल मन था, नारद भी तो निरंतर नारायण नारायण का जप करते रहते हैं, तो निर्मल मन जिसके कारण उनकी समाधि लग गई। और नारद जी की समाधि देख करके सबसे पहले कौन डरा? कौन डर सकता है? देवताओं में सबसे पहले देवराज इंद्र ही डरते हैं, क्योंकि सब कुर्सी है ना, सत्ता इसी का खेल है, स्वर्ग में भी और यहाँ भी। इंद्र को लगा कि हमारी कुर्सी ना चली जाए, तो देवराज इंद्र देवर्षि नारद की तपस्या को भग्न करने के लिए प्रयास करने लगे। यह तो ठीक उसी प्रकार है, नारद जी जैसे विरक्त महापुरुष जिनको केवल प्रभु का नाम ही चाहे है और कोई चाह ही नहीं है जीवन में। और देखिए देवराज इंद्र को लग रहा है कि कहीं स्वर्ग हमसे न छीन ले। स्वर्ग जो ऐसे उच्च कोटि के श्रेष्ठ साधक सिद्ध संत होते हैं, वह स्वर्ग क्या बड़े बड़े दिव्य लोगों को ठुकरा देते हैं। लेकिन जैसे कोई मूर्ख कुत्ता हो और किसी हड्डी को लिया हो और किसी सिंह को देख करके वह उसको लेकर के भाग जाए कि ये मुझसे छीन ना ले। अरे सिंह क्या हड्डी छीनेगा? सिंह के अंदर वह पौरुष है, सिंह के अंदर वह तेज है, वह बल है कि वह जो है दौड़ करके अपना शिकार करता है। तो इसी प्रकार देवराज इंद्र को भी ऐसे लगा कि कहीं है तुच्छ स्वर्ग, लेकिन फिर भी उनको लगा कहीं छीन न ले, तो काम को भेजा कि काम जाओ और देवर्षि नारद की तपस्या को तोड़ दो, भग्न करो। काम भी गया महाराज दल बल के साथ। काम ने एड़ी से चोटी तक का अपना सारा बल लगाया, लेकिन उसका बल वहां पर चला नहीं। उसका कारण यह था कि काम पहले ही वहां पर अपना प्रभाव डाल चुके थे। भगवान शंकर की समाधि का ऐसा प्रतिफल, और भगवान शंकर ने भस्म किया था और यह भी कहा था कि जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है वहां तक तुम्हारा काम का प्रभाव कभी चलेगा नहीं उस क्षेत्र में। तो इसीलिए काम परेशान हो गया, उसका एक भी नहीं चला। और बाद में उसने नारद जी के चरणों को पकड़ करके क्षमा मांगा कि महाराज मैं आपको जीत नहीं पाया। नारद जी उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर एक अभिमान रूपी अंकुर उदय हो गया। नारद जी विचार करने लगे कि मैंने काम को जीत लिया, काम को तो कोई जीत नहीं पाया, यानी अब मैं कुछ विशेष हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। मैं काम को जीत लिया, और काम को जीत लिया ऐसे ऐसे सोचते सोचते महाराज कुछ ज्यादा ही वह वृक्ष अंकुर से सीधा बीज से वृक्ष बन गया। और वह काम विजय की गाथा सब जगह सुनाने लगे जाकर के। वह भगवान शंकर के पास आए और आकर के उन्होंने अपना काम विजय गाथा सुनाई। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिन वौ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायो मोहि। तिमि जनि हर ही सुनाये हूं कबहूं, चले प्रसंग दुराये हूं तब। उन्होंने बतलाया कि हमने कैसे कैसे काम को जीता,
तो कामारी भगवान शंकर ने कहा कि अब हमको सुना दियो हो और कहीं मत सुनाना, और विशेषकर भगवान विष्णु के सामने तो यह बिल्कुल भी मत सुनाना। और ऐसा कह करके उन्होंने उनको समझाया। लेकिन नारद जी, अब प्रभु ही लीला करवाना चाहते थे, इसलिए नारद जी माने नहीं। पिताजी के घर गए और फिर उसके बाद आगे नारायण के पास भी गए। लेकिन फिर कैसे कैसे सुनाए और क्या हुआ, उसको हम अगले दिवस, आज समय हो चुका है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ठीक है, सभी लोग अब बारी बारी से पूर्व की चौपाई जो है वो सुनाएंगे। और सबसे पहले जय जी इंदु पराशर जी, और पूर्वी जी, उद्धव जी, रजनी शुक्ला जी, अवध बिहारी जी, तनु शर्मा जी। चलिए, स्वागत है। मैं शुरू करूं? महाराज जी, सीताराम। हाँ हाँ, शुरू करिए। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीत जाई नहीं, बरनी सीदही विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरियहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सीताराम महाराज जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए। जे सजीव जगे अचर चर, नारी पुरुष हसना, ते निज निज मर जाद तजी, भये सकल बस काम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवई तरु शाखा। नदी उमगियम बुध कही धाई, संगम करहि तलाव तलाई। जय असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकहि सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय झरि छारा। गुरु जी राधे राधे, प्रणाम। हाँ राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी जी, सुनाइए। सत्य कीन्ह सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति प्रतु होई अनीति। तेहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। सती ससोच जानि वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। राधे राधे गुरु जी। श्री सीताराम महाराज जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए राधे राधे। सादर भली ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूषी कुशलता, सती बिलो की जरे सब गाता। श्री राम जय जय राम, सती मरत हरि सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। श्री सीताराम महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। करहु सदा शंकर पद पूजा,
नारी धर्म पति देव न दूजा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। राम ही ते सपनेउ न सुहाई। पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु पाहि मातु भवानी। जान प्रिया आदरवत कीन्हा। बाम भाग आसन हर दीन्हा। तथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चह शैल कुमारी। श्री सीताराम गुरु जी। सीताराम जी प्रणाम गुरु जी। जी। अवध बिहारी जी। जी राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दो कहूँ बखानी। सावधान सुन सुमति सयानी। नारद श्राप दीन एक बारा। कलप एक ही जगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी। नारद विष्णु भगत पुण्यानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना। का अपराध रमापति कीना। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना। कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बखता बड़ जोगी। तन बिनु पारस तन बिनु परस। नयन बिनु देखा ग्रह ध्यान बिनु बाशी अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाय नहीं बरनी। महिमा जासु जाय नहीं बरनी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है। और सब लोग सुना दिए हैं। अच्छा, आज वक्तव्य कौन करना चाहते हैं? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी यदि कोई भी याद नहीं है तो हम कर सकते हैं वक्तव्य। अच्छा, आप तैयार हैं? जी। चलिए, तैयार हैं तो फिर आप ही करिए और कोई नहीं करेगा। सूर्य जी आप करिए।